YouTube चैनल से जुड़े सभी सम्मानीय शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार का प्रस्ताव शिक्षक को स्वयं को तैयार करना होता है, अर्थात शिक्षक को अपना नामांकन करना होता है और नामांकन करते समय अपनी उपलब्धियों से संबंधित सभी जानकारियों को प्रस्ताव में सम्मिलित करके उसे अपलोड करना होता है। जिला स्तर की राज्य स्तर की टीम प्रस्ताव का अवलोकन करती है और निश्चित प्रक्रिया के अनुसार उस पर मार्किंग करके राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक भेजी जाती है। इस प्रक्रिया में अंकों को किस प्रकार से प्रदान किया जाता है, आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं। प्रस्ताव पर दो प्रकार से अंक दिए जाते हैं। कैटेगरी ए में 20 अंक दिए जाते हैं और कैटेगरी बी में जो प्रदर्शन के आधार पर होते हैं उसमें 80 अंकों के आधार पर मार्किंग की जाती है। कैटेगरी ए में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। समुदाय माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। यदि शिक्षक ने जन समुदाय को और माता पिता को प्रोत्साहित करने में काम किया और जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्थात भौतिक विकास में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मिड डे मील फंड्स एकत्रित करने में, बुक्स प्राप्त करने में यदि कोई योगदान अर्जित किया हो तो उस योगदान का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है, अर्थात उसके फोटोग्राफ हो सकते हैं, प्राचार्य के द्वारा प्रमाणित किया हुआ पत्र हो सकता है, जन समुदाय के द्वारा प्रदान किया गया पत्र हो सकता है, अखबार की कटिंग हो सकती है और साथ में यह भी लिखना होता है कि कितने रुपए का फंड एकत्रित किया है जन समुदाय से और किस प्रकार से उनको प्रेरित किया है। जब इसको अपलोड किया जाता है विथ वीडियो डॉक्यूमेंट के साथ तो 3 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक ने यदि प्रकाशन का काम किया है और पिछले 5 वर्षों में उसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन हुए हैं तो उसके लिए 3 अंक दिए जाते हैं, लेकिन ISSN होना बहुत ज़रूरी है। ISSN का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या। प्रत्येक जो प्रकाशन होता है उस पर 8 अंकों का यह मानक संख्या होती है। यह मानक संख्या श्रेणीगत प्रकाशन की पहचान के लिए जारी किया जाता है। यदि आपका प्रकाशन अच्छी मानक वाली पत्र पत्रिकाओं में हुआ है तो इसी दशा में आपको 3 अंक दिए जाते हैं, लेकिन आपके आलेख शिक्षा से संबंधित होने चाहिए। वार्षिक प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट या पिछले 3 वर्षों के अन्य प्रदर्शन मूल्यांकन उपकरण। यदि आपका पिछले 3 वर्षों का जो परीक्षा परिणाम है, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है, वह संतोषजनक है तो आपको 3 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके कोई मूल्यांकन उपकरण हैं तो उनको भी आपको अपलोड करना होता है। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए आपको संस्था प्रधान से आपका परीक्षा परिणाम प्रमाणित करके लगवाना होता है। जिन जिन कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या इसकी निचली वाली कक्षाओं में भी आप पढ़ाते हैं तो उसके परीक्षा परिणाम को प्रमाणित करके आपको अपलोड करना होता है। इसी प्रकार से क्या शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं? यदि आप यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं आपके संस्था प्रधान का कि आप नियमित रूप से स्कूल आते हैं, आपकी कोई शिकायत नहीं है, आप अनियमित नहीं हैं, आप बिना अवकाश आवेदन दिए अपने घर पर नहीं रहते हैं, यदि ये सब प्रमाणीकरण आप लगाते हैं तो 3 अंक आपको दिए जाते हैं। क्या शिक्षक नियमित रूप से इन सर्विस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं जिसमें वो प्रतिनियुक्त हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि इन सर्विस ट्रेनिंग में आप जाते हैं या नहीं। आपने पिछले 3 से 4 वर्षों में कितनी इन सर्विस ट्रेनिंग अटेंड की है, कितने दिनों की अटेंड की है, उसके सर्टिफिकेट लगाना पड़ते हैं, उनके आदेश लगाने होते हैं। शिक्षकगण मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सर्विस ट्रेनिंग के अलावा जो ट्रेनिंग होती है वो निर्वाचन की हो सकती है, जनगणना की हो सकती है, BPL सर्वे की हो सकती है और भी कई प्रकार के प्रशिक्षण हम लेते हैं। उन प्रशिक्षणों का इस प्रस्ताव में कोई वेटेज नहीं है। आपको इन सर्विस प्रशिक्षण वे प्रशिक्षण लिखने हैं जिसमें आप प्रतिनियुक्त है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, लेकिन उसके प्रमाण होने चाहिए। नामांकन बढ़ाने और विद्यालय छोड़ने को रोकने के लिए किया गया प्रयास। आपने विद्यालय में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? क्या आपने घर घर संपर्क किया है? क्या आपने ऐसे समुदाय से संपर्क किया है जिनके बच्चे विद्यालय में दर्ज नहीं हैं या जो विद्यार्थी बीच में स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, आपने उनके लिए क्या प्रयास किए हैं? इन सब को आपको प्रस्ताव के अंतर्गत विध प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। फोटोग्राफ हो सकते हैं, अखबार की कटिंग हो सकती है, आपके संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण हो सकता है, किसी
समुदाय के द्वारा, संस्था के द्वारा आपको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिए गए प्रशंसा पत्र की कॉपी हो सकती है, आपके वीडियो हो सकते हैं। क्या शिक्षक किसी कोर्स के लिए स्वयं या किसी अन्य MOOCs प्लेटफॉर्म के तहत नामांकित है? विद्यार्थी शिक्षकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वयं क्या है। ये स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। भारत सरकार ने शुरू किया गया यह एक प्रकार का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है हमारी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, इसे पहुंच और एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए आपको कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं। क्या आपने उसमें पंजीयन किए हैं? यदि किए हैं तो उसके प्रमाण आपको प्रस्तुत करने हैं। इसी प्रकार MOOCs, इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये मुफ्त कोर्स संचालित किए जाते हैं, ये भी भारत सरकार के हैं और कौशल विकास के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या आपने ये कोर्स अर्जित किए हैं? क्या इनके कोई प्रमाण पत्र आपके पास है? क्या आपके पास इसका नामांकन है? इन सब के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो 2 नंबर मिलते हैं। ई सामग्री पाठ्यक्रमों का आपने विकास किया हो, यदि ई लर्निंग टीचिंग मटेरियल आपने तैयार किया हो, इसी प्रकार से NCERT या अन्य बोर्ड्स के जो शिक्षा हैंडबुक निर्माण होते हैं उसमें यदि आपने काम किया हो तो उनके प्रमाण आप प्रस्तुत करेंगे तो 20 अंक आपको 2 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 20 अंक होंगे। कैटेगरी बी में 80 अंकों का वेटेज दिया जाता है और कैटेगरी बी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदर्शन के आधार पर होते हैं। छात्रों पर उनके अध्यापन के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक ने क्या कार्य किए? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए आपने क्या काम किए? क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का विकास किया है? क्या लो कॉस्ट टीचिंग एड का विकास किया है? प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक दृष्टिकोण का विकास किया है? यदि आपने किए हैं तो उसके फोटोग्राफ, उसके वीडियो, उसके प्रमाण, उसकी कार्यशालाओं की सहभागिता के डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करने हैं। इसी प्रकार से कोई इनोवेशन आपने किया हो, नवाचार किया हो, किसी कठिन अवधारणा को सरल ढंग से प्रस्तुत किया हो, इस प्रकार के यदि कोई आपके नवाचार है तो उसको भी आपको अपलोड करना होते हैं। इन सब गतिविधियों के 30 अंक मिलते हैं। अतिरिक्त और सहपाठ्य संबंधी गतिविधियाँ, बहुत सारी गतिविधियाँ होती है जो को करिकुलम एक्टिविटी में शामिल होती है। रैलियों के आयोजन हो सकते हैं, प्रतियोगिताओं के आयोजन हो सकते हैं, इसी प्रकार से प्रदर्शनी के आयोजन हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपने कोई वर्कशॉप आयोजित की है, विद्यालय में कोई स्वास्थ्य परीक्षण के कैंप लगाए हैं, साक्षरता के कैंप लगाए हैं, ऐसे कई प्रकार की गतिविधियां होती है। यदि आपने किए तो उनके फोटोग्राफ, उनके वीडियो, उनके प्रमाण, प्रचार का प्रमाणीकरण, ये सब आपको लगाने होते हैं, उसके 25 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार स्कूल के बुनियादी ढांचे और बच्चों के सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए आपने कुछ काम किए हों, राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के आपने काम किए हों, रैलियों का आयोजन किए हों, राष्ट्रीय एकता और सद्भावना कायम करने के लिए आपने सभाओं में भाग लिया हो। इसी प्रकार से सामाजिक जागरूकता, कई प्रकार से सामाजिक जागरूकता फैलाई जा सकती है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बात हो सकती है, टीकाकरण की बात हो सकती है, विभिन्न रोगों से मुक्ति की बात हो सकती है, रैलियों के आयोजन हो सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के आयोजन जब आपने भाग लिए हैं तो उनके प्रमाण, उनके डॉक्यूमेंट, उनके फोटोग्राफ, उनके वीडियो, कई सारी संस्थाओं ने आपको पुरस्कृत किया होगा, उनके प्रमाण, ये सब आपको प्रस्तुत करना होते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि प्रस्ताव में सभी प्रमाण सत्यता पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि एक टीम के द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है और भौतिक सत्यापन के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। तो शिक्षकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी लिखें सही लिखें तो ही आपका प्रस्ताव मंजूर होगा, अन्यथा आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। अपने साथियों को बताएं, अधिक से अधिक आवेदन करवाएं और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करें। जय हिंद।